हैं बीजेपी से मीनाक्षी लेखी जी और उनके सामने हैं रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस से। सवाल मीनाक्षी जी पहला आपसे, कांग्रेस ने कर दिया तो धन्यवाद दीजिए, आप नाराज क्यों हैं? देखिए, हम नाराज नहीं है, लेकिन हमें धन्यवाद देने की भी आवश्यकता नहीं है, खास तौर पे तेलंगाना का इतिहास और कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखते हुए। 1948 का ये जिक्र है और 1956 और फजल अली कमीशन और तमाम कमीशन बैठने के बाद अगर उतने पुराने इतिहास में ना भी जाएं तो 2004 से लेकर 2009 जो 2 इलेक्शन हुए जिसके महत्व में यूपीए 1 और यूपीए 2 आई और टीआरएस के साथ तमाम समझौते हुए और वापस बैक ट्रैक किया गया। 9 तारीख को घोषणा की गई, सोनिया जी के जन्मदिन पर लगा कि शायद जन्मदिन का तोहफा मिलने वाला है, फिर उसको बैक ट्रैक किया गया और 14 दिन के अंदर गृह मंत्री फिर से बदल गए। तो जाहिर सी बात है कि तेलंगाना का मामला और अभी भी कांग्रेस पार्टी 2 जबान बोल रही है। एक जबान बोल रही है कि तेलंगाना जो है वो तेलंगाना के लोगों का महत्व जो है उसको समझते हुए किया जा रहा है, और दूसरी तरफ उन्हीं के कुछ लोग बोल रहे हैं कि तेलंगाना नहीं बनना चाहिए, आंध्र प्रदेश की असेंबली में आने दो, हम इसको देख लेंगे। तो ये जो सियासत है कांग्रेस की वो आपको समझने की जरूरत है। अभी भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि तेलंगाना बनना चाहिए और उसका कारण है वहां के लोगों का बहुत समय से जिस तरीके से शोषण हुआ। 10 में से 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन आपने जो पहले बिंदु रखे उन पे जवाब लेते हैं रीता जी का। रीता जी, मीनाक्षी जी ने जो बात कही कि इतना वक्त लगा दिया और अभी भी 2 बातें बोल रही है कांग्रेस, वहां के नेता आंध्र के नेता ये बोल रहे हैं कि असेंबली में आने दीजिए फिर हम इसको देख लेंगे। ये कांग्रेस सिर्फ वोटों के लिए कर रही है, इस तरफ की साइड भी खुश, उस तरफ की साइड भी खुश और वोट अपनी झोली में। जैसा पूर्व में किया है 2004 और 2009 के चुनाव में। भारत के आजाद होने के बाद और हमारा जब संविधान लागू हुआ उसके बाद कई बार रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है और पुनर्गठन में कई राज्य बनाए गए, कई राज्यों की सीमाएं बढ़ाई गई और हमने देखा कि किस तरह से पंजाब से 2 राज्य बने और अभी अभी हाल में ही 1999-2000 में फिर 3 राज्यों का स्थापना हुआ। अब मैं तो बधाई दूंगी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कि सीडब्ल्यूसी में उन्होंने इसको पारित करा। अब आप लोग हमेशा कहते हैं, बीजेपी हमेशा कहती है कि जनतंत्र है, मतभेद होता है। निश्चित रूप से 100% जिस समय बहस होती है लोग एक पाले में नहीं होते, क्योंकि जो अन्य क्षेत्र के लोग हैं, जो आंध्र के हैं और जो रायलसीमा के हैं, वो निश्चित रूप से नहीं चाहते कि तेलंगाना बने और ये टूटे, क्योंकि 67% जो आमदनी है पूरे प्रदेश की वो तेलंगाना से आती है और जल का भी ज्यादातर कैचमेंट एरिया वही है। तो उन्हें अपनी चिंताएं हैं, उन्हें अपनी चिंताएं रखने का हक है। लेकिन तेलंगाना में 2 साल पहले ही सदन में कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया था कि हम इसके राज्य के गठन के प्रति आगे बढ़ेंगे और वो आगे बढ़ी। इतना वहां पर आपने देखा एजिटेशन हुआ था, विरोध में, पक्ष में, लोगों को समझाना, उन्हें बोर्ड पर लाना। तो राज्य कोई जल्दबाजी में नहीं बनते। और जहां तक इन्होंने कहा कि बीजेपी का तो कमिटमेंट है, कांग्रेस ने रोका, तो आप याद करिए जब एनडीए की सरकार थी तो अडवाणी जी ने खुद कहा था कि तेलंगाना स्टेट का पक्ष में नहीं है, वो तो होम मिनिस्टर, वो गृह मंत्री थे भारत सरकार के। तो राज्यों के बारे में अलग अलग वक्त पर सोच समझकर ही राज्य बनाए जाते हैं। ये जवाब मीनाक्षी जी से लेते हैं। मीनाक्षी जी, आवश्यकता थी। एल.के. आडवाणी ने खुद आप ही के पार्टी के एमपी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि तेलंगाना के पक्ष में नहीं है। देखिए, आडवाणी जी ने जिस पक्ष को सामने रखा था उसमें एक प्रपोजल था, उस प्रपोजल का विरोध किया था। लेकिन आडवाणी जी ने तेलंगाना के विषय पर जो कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ और वो उनका भाषण है 10 दिसंबर का। और उस 10 दिसंबर में के भाषण में 2009-2011 के उसमें उन्होंने कहा है कि मैं बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे अवसर दे रही हैं। मैं सदन को इस बात के लिए बधाई दूं कि आपने सदन में जिस प्रकार आंध्र प्रदेश की स्थिति में हस्तक्षेप करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। संसद के हस्तक्षेप के कारण सरकार एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ये अनाउंसमेंट 9 दिसंबर की अनाउंसमेंट के बाद आडवाणी जी का भाषण है, उन्होंने बधाई तक दी है। तो आडवाणी जी ने क्या कहा इस दौरान वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है और उसमें कोई 2 राय नहीं है। और नहीं, सवाल ये है मीनाक्षी जी सवाल ये है, उसी का मैं बता रही हूँ। ये 2002 में उन्होंने बोला था, तब आपकी सरकार में मतभेद थे। अगर आप कह रही हैं कि उनकी सरकार में दो बातें हैं, आप कह रही हैं कांग्रेस में 2 बातें आ रही हैं, आपकी सरकार में भी आ रही थी। आप मेरी बात सुनिए,
मीनाक्षी जी, जब बीजेपी नहीं, आप मेरी जब बात बीजेपी सुनिए। बार-बार अगर कह मेरी रही है, सरकार एक में मिनट, मतभेद थे जब बीजेपी तो मैंने रिकॉर्ड पे कहा जी अभी पहले बोलिए तो मेरी सुनिए। व्यक्तिगत राय जो भी हो, सरकार में इस कारण मतभेद है और हम इसका समीकरण और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, 2004 में टीआरएस के साथ अलायंस की, उसमें अनाउंसमेंट किया कि हम बना रहे हैं। हमने झूठ तो कभी नहीं बोला ना, इन्होंने तो झूठ बोला लगातार। हम 100 दिन के अंदर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना देंगे, नहीं हुआ। उसके बाद वो टीआरएस के साथ इनका झूठ नहीं समझौता बोला। टूटा। अभी फिर जवाब दोबारा दीजिए। ये मीनाक्षी दूसरे जी, पलड़े मीनाक्षी जी, में आपके गया। 30 फिर सेकंड बचा रहा हूं। 2009 के आपके अंदर 30 सेकंड बचा रहा हूं। मीनाक्षी जी, एक मिनट ना। रीता जी का जवाब ले रीता लेते हैं। जी, मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। रीता जी, हाँ, मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, पीछे क्या हुआ, कहाँ मतभेद रहा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया। बीजेपी का कहना है कि हम हमेशा चाहते थे तेलंगाना राज्य बने। आज जब कांग्रेस पार्टी ने हमारी इस रेजोल्यूशन को पास किया है, अब वो पार्लियामेंट, अब वो आएगा कैबिनेट में, फिर वो जाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट को, फिर वो आएगा सेंटर में। तो बीजेपी को खुलकर जो हमारी सरकार है उसको बधाई देते हुए इसको पारित कराने की ओर कदम उठाना चाहिए। अब इस समय अब मैंने आपसे पहले भी कहा, राज्यों का गठन एक दिन में नहीं होता। टीआरएस से हमारे जो संबंध थे, टीआरएस ने छोड़ा, आंदोलन हुआ, हमने सदन में क्या कहा, लेकिन हमने अपना कमिटमेंट पूरा किया। और कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट था कि हम तेलंगाना राज्य बनाएंगे, उसको हम पूरा कर रहे हैं। अब प्रश्न है ये कि अगर आप भी इसके पक्ष में हैं, तो मैं तो बड़ी खुश थी जब मुझे पता चला कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी आ रहे हैं आज फोरम पे, क्योंकि जब दोनों ही तेलंगाना राज्य के पक्ष में हैं तो विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब हमारी और आपकी पार्टी को ये प्रयास करना है कि हर स्तर से पारित हो और तेलंगाना के लोगों की जो 60 साल से ज्यादा पुरानी मांग है वो पूरी हो जाए। जी, जवाब ले लेते हैं I think मीनाक्षी जी का। यही एक लॉजिकल इसका कंक्लूजन। आपके 10 सेकंड बचे हैं। रीटा जी, बचाना चाहूंगा 10 सेकंड आपके। जी, मीनाक्षी जी, आपका जवाब। देखिए, 1948 से लेकर ये विवाद चल रहा है और लगातार आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही हैं और बावजूद उसके कि कांग्रेस की सरकार रही है, वहां पे एक तेलंगाना का जो इलाका है जहां से इन्होंने कहा कि 67% आमदनी उस राज्य की इस क्षेत्र से है और फिर ये राज्य जो है उपेक्षित है, शोषित है और इस कारण इस उपेक्षा का शिकार हुआ। तो यानी कहीं ना कहीं इसकी एडमिशन भी है कि कांग्रेस के सरकार के समय पर यहाँ पर शोषण हुआ और तेलंगाना के शोषण का कारण खुद कांग्रेस सरकार है। और ऐसे में सिर्फ 9 साल का इतिहास नहीं, क्योंकि 2014-2013 के इलेक्शन है, इस कारण इन्होंने निर्णय लिया और इस समय भी ये दो मुई बातें कर रहे हैं। नेता केंद्र में कुछ और राज्य में कुछ और कह रहे हैं और मीनाक्षी जी, कुछ लोग वक्त कह रहे खत्म हैं होता हुआ, क्योंकि जवाब आपका तेलंगाना रीटा के जी। जो लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग हैं वो कम हैं। रीटा जी, आपका जवाब। मैं फिर कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से दुखी है कि तेलंगाना राज्य बन रहा है। मैंने इतनी बार निवेदन किया, अभी भी खुलकर कांग्रेस को बधाई नहीं दी जा रही है। राज्य बनाने का काम कोई ओवरनाइट नहीं होता है। अगर आपकी समझ से कांग्रेस भी की मियाँ रही, वहाँ एनटीआर भी रहे, वहाँ चंद्रबाबू नायडू की भी सरकार रही, 10 साल वो लोग रहे, इसके बावजूद आपकी सरकार 7 साल केंद्र में रही, आपने पहल नहीं की। अगर आज एक पहल कांग्रेस ने की है तो उसके लिए उसको बधाई दीजिए। मैं समझती हूँ तेलंगाना का राज्य शुक्रिया मीनाक्षी जी, शुक्रिया रीटा जी, आपका भी। आपने सुनी दोनों पक्षों की बात।